नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टल कंसेप्ट चैनल पर। अगर आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर इससे जुड़ी ताज़ा जानकारी पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीए से आईपीपीबी एग्जीक्यूटिव 2025 की वैकेंसी के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, जीडीए से आईपीपीबी एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी आई है वो टोटल 348 पोस्ट है ऑल इंडिया पर। और उसके जो अप्लाई डेट है, एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है और पेमेंट, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि अप्लाई डेट क्या है। तो जो एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है वो 9/10/2025 है और लास्ट डेट है 29/10/2025, यानी कि 9 अक्टूबर को शुरू होगा और 29 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। इस बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे टोटल वैकेंसीज जो है ऑल इंडिया 348 है। और इसमें एक बात है कि जेडीएस इंगेज विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज ऑन 1/8/2025, मतलब कि 1 अगस्त 2025 को जेडीएस में इंगेजमेंट होना ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। और एक चीज़ और है इसमें, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। इसका मतलब इसमें दिया है कि बैंक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वैकेंसी जो है इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, यानी कि ये टेंटेटिव वैकेंसी है, फाइनल वैकेंसीज नहीं है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये सर्किल वाइज वैकेंसीज दी हुई है, किस सर्किल में कितनी वैकेंसीज है। जैसे आंध्र प्रदेश सर्किल में 8 वैकेंसीज, आसाम में 12 वैकेंसीज, बिहार में 17 वैकेंसीज, छत्तीसगढ़ में 9 वैकेंसीज, हरियाणा में 11 वैकेंसीज, गुजरात में 29 वैकेंसीज, हिमाचल प्रदेश में 4 वैकेंसीज। तो इसी तरह से पूरा ये सर्किल वाइज वैकेंसीज दी हुई है और टोटल वैकेंसीज है 348। उसके बाद देखिए, ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा, ए, बी और सी। इसमें क्या दिया हुआ है आइए पढ़ करके समझते हैं। द कैंडिडेट सेल अप्लाई फॉर 1 वैकेंसी ओनली। एक कैंडिडेट एक वैकेंसी के लिए ही अप्लाई कर सकता है। एक कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ 1 बैंकिंग आउटलेट विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ एनी अदर बैंकिंग आउटलेट। यानी कि मतलब जो एक बैंकिंग आउटलेट के लिए अप्लाई कर दिया कैंडिडेट, वो दूसरे बैंकिंग आउटलेट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यानी कि एक ही बैंकिंग आउटलेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। Candidature of the applicant will be considered only against the vacancies in the banking outlet for which he has applied or opted। मतलब कि कैंडिडेट जिस बैंकिंग आउटलेट के लिए अप्लाई किया गया है उसी के लिए ही कंसिडर किया जाएगा, दूसरे के लिए नहीं किया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड इन द बैंकिंग आउटलेट फॉर विच दे हैव अप्लाइड। जिस बैंकिंग आउटलेट के लिए कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वहीं उसका पोस्टिंग होगा, यानी कि ये कैंडिडेट एक ही वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो जॉब प्रोफाइल जनरली जो है आईपीपीबी एग्जीक्यूटिव की तो आप लोग जानते ही हैं कि आईपीपीबी में जो अकाउंट ओपनिंग के टारगेट मिलते हैं उनका मॉनिटरिंग करना, कस्टमर से डील करना, अपने जो आईपीपीबी अफसर्स हैं उनको असिस्ट करना, यही सब वर्क रहता है। जॉब प्रोफाइल में कुछ खास पढ़ने या समझने के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो एग्जीक्यूटिव की एज लिमिट है वो दी हुई है 20 to 35 ईयर्स एज एन 1/8/2025, मतलब 1 अगस्त 2025 को आपका एज 20 से 35 के बीच में होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो दिया हुआ है आपका ग्रेजुएशन दिया हुआ है इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। एलिजिबिलिटी यही है। इसका पेमेंट स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका पेमेंट में एक ही पॉइंट में समझ लेते हैं, 30,000 पर मंथ, यानी कि आईपीपीबी एग्जीक्यूटिव में आपको 30,000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद टेन्यूर ऑफ इंगेजमेंट देख लेते हैं। इसमें जो है इंगेजमेंट जनरली 1 ईयर का होता है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट के रिव्यू के बाद अगर ज़रूरत पड़ा या फिर ऐसा लगा तो वो 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता है। और एक पॉइंट इसमें ये भी देख लीजिएगा, बिजनेस परफॉर्मेंस शैल बी रिव्यूड एवरी 6 मंथ्स, यानी कि हर 6 माह पर आपका बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाएगा। इन केस परफॉर्मेंस इज फाउंड डिससेटिस्फैक्टरी ओवर 2 कंसेक्यूटिव रिव्यूज, और लगातार 2 रिव्यूज़ में आपका परफॉर्मेंस सही नहीं आया तो द इंगेज्ड जीडीएस में बी रिपेट्रिएटेड आफ्टर सर्विंग 1 मंथ नोटिस। 1 महीने के बाद आपको नोटिस दिया जाएगा और जीडीएस में पुनः वापस आपको भेज दिया जाएगा। और उसके बाद है
सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में हम लोग देखते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। तो मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन बैंकिंग आउटलेट वाइज, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन। यानी कि जितने भी बैंकिंग आउटलेट वाइज आपका इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा कि इस बैंकिंग आउटलेट में ये कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, इस बैंकिंग आउटलेट में ये कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, और ये जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो ग्रेजुएशन के परसेंटेज के आधार पर बनेगा। जिसका जितना ज़्यादा परसेंटेज रहेगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर दो कैंडिडेट्स का परसेंटेज सेम हो गया तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पहले ज्वाइन किया है, यानी जो सीनियर है, उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। डिटेल में बाद में देख लीजिएगा इसको। बाकी इसका एप्लीकेशन फ़ी है, तो एप्लीकेशन फ़ी 750 रुपये रखा गया है, जो कि बहुत ही हाई है। अगर आपको IPPB एग्जीक्यूटिव बनना है तो 750 रुपये पे करके ही अप्लाई करना होगा। खैर जो भी हो, अप्लाई करना है तो करना है, जितनी भी फीस रहे। उसके बाद इसकी जो लीव्स के बारे में है, तो इसकी जो छुट्टियां हैं JDS के टाइप में ही हैं। जो JDS की छुट्टियां मिलती हैं वहीं इसमें भी छुट्टियां मिलती हैं। बाकी जो कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, अदर टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिस, ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट्स था आपको हम बता दिए। आगे देख लीजिएगा, इसमें जो वैकेंसीज है हर सर्किल का, हर बैंकिंग आउटलेट का इसमें दिया हुआ है डिटेल में। ये नीचे में देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। आप जब अप्लाई कीजिएगा तो उस समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि आप किस सर्किल में, किस बैंकिंग आउटलेट में भरना चाहते हैं और कहाँ वैकेंसीज हैं, उनको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में और कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों यह थी जानकारी JDS IPPB एग्जीक्यूटिव वैकेंसी 2025 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।